हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 13 का पार्ट 2, जो कि है आपके पास एक्सरसाइज 13.2। 13.1 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अपने स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल सिमेट्री। तो आपने देखी, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सिमेट्री आखिर क्या होती है ना। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, किसी एक लाइन ऑफ के अंदर आपकी जो है वो आइडेंटिकल शेप बन रही है, तो वहां पर वो क्या हो जाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाती है, रोटेशन सिमेट्री अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट and still look the same as it did before the rotation। अब देखिए, कोई ऐसी शेप, जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो रोटेट करने पर आप बताइए क्या ये बिल्कुल सिमिलर शेप है क्या? नहीं है। और एक बार और मैं रोटेट कर दूंगा तो बिल्कुल आपके पास सिमिलर शेप बन जाती है, ठीक है। तो ये बनने के केस के अंदर इसके पास, आपके पास यहाँ पर इसकी जो रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद में ये पूरा रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद ये बिल्कुल सिमिलर शेप में आ जाएगा, तो इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाती है, 2 आ जाती है। वो शेप्स जिसके अंदर आपका कंप्लीटली, ठीक है, जो कंप्लीटली 360 मूव करने पर, 360 मूव करने के बाद ही वो सेम शेप आती है, तो वहां पर रोटेशन सिमेट्री कितनी हो जाती है आपके पास, वो 1 हो जाती है। ए रेगुलर पेंटागन हैज अ रोटेशन सिमेट्री बिकॉज इट लुक्स सेम आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री, रोटेशन डिग्री फाइंड आउट करने का आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिग्री या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय रोटेशन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर रोटेशन एंगल क्या है, 180, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 360 डिवाइड बाय 180, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2। तो ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब कोई भी एंगल जिस पे ये आपकी रोटेशन सिमेट्री लाई करेगी, वो जो है वो 360 को क्या करनी चाहिए, डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तभी वो आपका यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन सिमेट्री होगा। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इसका बेसिक। तो चलिए जंप करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द रोटेशन सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट, ये मार्क पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड देयर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। अब यहां पर आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री घुमाता हूँ, है ना, 90 डिग्री घुमाता हूँ, तो आपके पास कुछ ऐसी शेप मिलेगी। तो क्या सेम शेप है? नहीं। तो 180 पे ये जो है आपके पास क्या हो रही है, बिल्कुल सिमिलर हो रही है, और 360 पे दोबारा सिमिलर हो जाएगी। तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2 ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ऑर्डर 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 90 डिग्री करने पर ये कुछ ऐसी शेप बनेगी, तो जो कि सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2, ठीक है। अब सी की बात करें, 90 डिग्री घुमाने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 180 घुमाने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, और अगेन 270 घुमाने पर ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल 360 का राउंड लेने के बाद में ही आपकी सेम शेप आ रही है। तो यहाँ पर आपके ये क्या हो जाएगी, नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें आपका देखिए यहाँ से यहाँ घूमेगा, मतलब 90 डिग्री पे घूमते ही सेम शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4। नेक्स्ट ई की बात करें, इसको आप घुमाएंगे, देखिए पूरा राउंड लेने के बाद में ही ये जो है यहाँ पर आपका 180 डिग्री पे जो है वो बिल्कुल सिमिलर शेप आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ रोटेट किया इसने, तो सिमिलर शेप आ गई।
फिर यहाँ से यहाँ किया तो सिमिलर शेप आ गई, यहाँ से यहाँ किया तो सिमिलर शेप आ गई। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है 360 डिवाइड बाय एंगल। तो यहाँ पर आपके पास हो गया, देखिए सॉरी ये 360 नहीं, ये आपके पास हो जाएगा 120, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो ये 90 होगा ना, तो ये 90 से बड़ा तो 120 होगा। तो ये आपके पास हो गया ऑर्डर 3। और बात करें जी की, जी का भी यहाँ पर आपके पास ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कंप्लीट द टेबल गिविंग द डिटेल्स ऑफ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। अगर एच की बात करें, एच के अंदर आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 13.1 के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यस। ई के अंदर भी होती है, यस। सी के अंदर भी होती है, यस। एन के अंदर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जेड में भी नहीं होती और एस में भी नहीं होती। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो भी नहीं हो रही, वर्टिकल लाइन लगाने पर भी नहीं हो रही। सिमिलरली एस में भी नहीं होती और एन में भी नहीं होती। आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एच के अंदर देखिए हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है तो 2 हो जाती है, ठीक है। ई के अंदर देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो 1। सी के अंदर भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो 1। इनके अंदर होती नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो एच को आप घुमाएंगे 180 पे तो सिमिलर दिखेगा, फिर 360 पे तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री यस। ई के अंदर देखिए ई को पूरा घुमाने पर ही वापस सेम शेप में आता है तो नो। सी के अंदर भी पूरा घुमाने पर ही शेप में आता है, नो। एन के अंदर आप देखेंगे 180 घुमाने पर बिल्कुल सिमिलर शेप आ जाती है तो ये हो जाएगा यस। जेड में भी देखिए 180 घुमाने पर सिमिलर शेप आ जाएगी तो यस। एस में भी 180 घुमाने पर सिमिलर शेप आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यस। अब यहाँ पर देखिए 180 पे आ रहा है सिमिलर तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर हो गया 2। यहाँ पर अगर जिसमें देखिए लाइन ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं होती उसका ऑर्डर क्या होता है 1। इट मीन्स 360 राउंड घूमने पर ही वो वापस उसी शेप पे वापस आ रहा है। सी में भी यहाँ पर 1, एन में देखिए 180 है तो 2, जेड में भी 180 है तो 2 और एस में भी 180 है तो 2। एंड यहाँ पर आपकी जो ये टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए ये एक आपके पास क्या है स्केलिन ट्रायंगल है तो ये तो इसकी रोटेशन सिमेट्री सॉरी इसको अगर आप घुमाएंगे पूरा 180 पे तो 1 ही होगी, ठीक है। बात करें बी की, बी में ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप रोटेट करेंगे 180 पे 180 पे हो जाएगा वापस यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद सी की बात करें, ये आपके पास 120 डिग्री रोटेट करने पर ये शेप यहाँ पर आ जाएगा तो बिल्कुल सिमिलर शेप बन जाएगी तो सी भी हो जाएगा। डी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नीचे की तरफ है तो आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला है यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा तो ये यहाँ पर अपना जो सेट नहीं बैठेगा तो ये भी आपके पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो आपके पास थर्ड का आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ इफ पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल आपके पास हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं तो ये आपके पास क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम होगा तो यहाँ पर आपका 120 पे घूमते ही आपकी सिमिलर शेप ये ए की जगह बी की जगह सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए ट्रायंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसा आपके पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है लेकिन रोटेशनल 360 पे ही आपके पास जाके होती है। तो सिंपली लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ठीक है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी हमने किया पैरेललोग्राम की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपके पास नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपकी जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो ये आपके पास क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं, जो आपकी नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लाइन लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन रोटेशन सिमेट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, और नेक्स्ट ई पार्ट की बात करें, अ ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। तो ऐसा ट्रायंगल आपके पास हो जाता है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल जो होता है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 360 पे घुमाएंगे तो वापस सेम शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ड्रॉ इफ पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग द सिमेट्री एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इक्वल टू 1। तो 1 के अंदर देखिए अभी हमने किया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके अंदर आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ऑर्डर ऑफ आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, बात करें 2 की, 2 के अंदर अगर अपने बात करें यहां पर आपके पास होता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब रोम्बस के अंदर देखिए ये आपके पास क्या हो जाता है, जो डायगोनल होते हैं यही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और अगर आप इसको 180 पे घुमाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिमिलर शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस। और सी के अंदर बात करें 4, तो 4 के लिए सिंपल जो है आपके पास है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और दोनों डायगोनल आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, और एवरी 90 डिग्री पे ये बिल्कुल सिमिलर शेप में आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर रोटेटिंग बाय 45 अबाउट द सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली सेम इट्स ओरिजिनल पोज, व्हाट अदर एंगल विल लुक फिगर लुक एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि 45 डिग्री पे जो है वो बिल्कुल सिमिलर हो रहा है, तो कौन से अदर एंगल पे ये सेम होगा। तो अगर अपन रोटेशन करेंगे, देखिए तो 45 के बाद 90, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45 180, उसके बाद आपके पास 225, देन 270। ठीक है, 270 और देन 315 और फाइनली 360। ठीक है, मतलब हर बार 45 डिग्री घुमाने पर ही आपका सेम शेप आपके पास यहाँ पर अटेन हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इफ द एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री होने के केस में क्या होगा, तो अपने डिवाइड करके देखते हैं 360 में 50 का, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, नहीं। तो नहीं होने के केस में तो यहाँ पर आपका ये पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे एन एंगल ऑफ रोटेशन 50 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में फॉर 60 डिग्री तो रोटेशन 60 प्लस 60 120
120 प्लस 60 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 60 300 एंड 360 इज 360। तो ये पॉसिबल आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कैन अ फिगर पोजेस रोटेशन सिमेट्री हैव अ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मेजर। तो ए में बात करते हैं 360 में डिवाइड करते हैं 180 का, तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आ गया 2, तो ए तो हो गया ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस। बी की बात करते हैं 360 में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आपके पास आया 4, ये भी यस। सी की बात करते हैं 360 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास यस। बात करें डी की 360 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो 15 7 जा आपके पास क्या होता है, 15 7 जा होता है अपने पास 35 एंड 2 जा 10, तो 72। और ई की बात करें 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो है एक्सरसाइज 13.2 भी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।